Good evening and welcome to Delight Classes. In our topic of prepositions, we are going to proceed today with on, upon, over. On, upon and over. On is used when we talk about a surface and a thing. On का यूज हम लोग करते हैं जब कोई भी वस्तु या व्यक्ति एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हो, टच में हो, कांटेक्ट में हो और कंडीशन उनकी रेस्टिंग हो. The jug is on the table. The jug is on the table मतलब बता रहा है जग टेबल के ऊपर है. यहाँ एक और चीज ध्यान देने की है कि जग ऊपर है, टेबल नीचे है, तो जग को हमने पहले देखा है. द जग इज ऑन द टेबल. द जग इज ऑन द टेबल. अगर टेबल ऊपर हो जाएगा तो टेबल इज ऑन द जग हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है. द जग इज ऑन द टेबल, तो जग भी मूवमेंट में नहीं है, टेबल भी मूवमेंट नहीं है. के ऊपर की कंडीशन को बताने के लिए ऑन का यूज हम करते हैं और देखेंगे कि कंडीशन में, इमूवेबल कंडीशन में जग भी है और इमूवेबल कंडीशन में टेबल भी है. द डस्टर इज ऑन द टेबल, इसका मतलब डस्टर टेबल के ऊपर रखा है. द कैप इज ऑन माई हेड, इसका मतलब कैप मेरे सर के ऊपर है. द बॉक्स इज ऑन द फ्लोर, इसका मतलब बॉक्स फ्लोर के ऊपर है. तो ऑन का यूज हम लोग करते हैं जब अ सरफेस एंड अ थिंग इज इन कॉन्टैक्ट, पर्सन और थिंग कॉन्टैक्ट में. अपॉन का यूज करते हैं टू शो मोशन. कोई भी एक चीज मूवमेंट में है, जो दो चीजों की हम लोग बात कर रहे हैं उनमें से एक चीज मूवमेंट में है, तो ऑन का यूज नहीं करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे. द डॉग जम्प्ड अपॉन द स्ट्रेंजर. द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल. अब टेबल तो मूवमेंट में नहीं है, लेकिन कैट मूवमेंट में है, इसलिए ऑन का यूज नहीं करके क्या करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे. अगर कैट सिटिंग पोजीशन में है तो बोलेंगे द कैट इज ऑन द टेबल. ऑन द टेबल हमको ये बताएगा कि कैट टेबल के ऊपर बैठी हुई है, मूवमेंट में नहीं है. और द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल का मीनिंग हो गया कि कैट जो है वो मोशन में है. ओवर का यूज हम करते हैं जब दो चीजों को ऊपर तो बताते हैं, लेकिन दोनों चीजों में कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट नहीं, स्पर्श नहीं कर रही हैं, टच नहीं कर रही हैं, तो ओवर का यूज करते हैं. द काइट इज ओवर माई हेड. सिर के ऊपर है काइट, लेकिन सिर को टच नहीं कर रही, सिर के ऊपर रखी हुई नहीं है. द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी. इसका मतलब एरोप्लेन शहर के ऊपर उड़ रहा है. ऊपर उड़ रहा है तो सिटी के कांटेक्ट में नहीं, सिटी को टच करते हुए उड़ नहीं रहा है. ओवर का एक और यूज क्या है, एवरीवेयर. यहां पर ओवर को नेक्स्ट रूल में हम लोग एवरीवेयर के रूप में यूज कर रहे हैं. इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट मीन्स एवरीवेयर. इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. यहां पर ओवर का मीनिंग हुआ एवरीवेयर. He has friends all over the world. उसके मित्र पूरे संसार में हैं या पूरे संसार में उसके मित्र हैं. ओवर का दो यूज हमने पढ़ा. एक ओवर का मीनिंग हुआ ऊपर और दूसरे ओवर का मीनिंग हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड या एवरीवेयर या सभी जगहों पर. तीसरा यूज क्या है, थर्ड यूज क्या है ओवर का यूज, मोर देन. मोर देन की जगह पर हम लोग ओवर का यूज कहां कहां करते हैं, कैसे करते हैं. मिसेस गर्ग इज ओवर 40. ओवर 40 का मतलब है 40 साल से ज्यादा है. मिसेस गर्ग इज ओवर 40 मीन्स हर एज इज अबव 40, ओवर 40. ठीक है.
more than 40. His income is about over 60K. इसकी इनकम क्या है? ओवर 60K है. ओवर 60K का मीन्स है 60K से ज्यादा. मोर देन में ये थर्ड यूज हुआ ओवर का. नेक्स्ट यूज है ओवर का एंड होना किसी चीज का. किसी चीज के एंड होने के लिए भी ओवर का यूज करते हैं. एंड को शो करने के लिए ओवर का यूज करते हैं. द मैच विल बी ओवर एट 4 o'clock. मैच खत्म हो जाएगा 4 बजे. द क्लास गेट्स ओवर एट 2 o'clock. तो क्लास के एंड को शो करने के लिए, मैच के एंड को शो करने के लिए हमने क्या किया? ओवर का यूज किया. तो आज हमने जो प्रेपोजिशंस पढ़े उनको हम जल्दी से रिवाइज करते हैं. हमने पढ़ा ऑन, जब दो चीजें एक दूसरे से कांटेक्ट में होती हैं, सरफेस कांटेक्ट होता है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं. द जग इज ऑन द टेबल. आई एम सिटिंग ऑन द चेयर. द अपॉन के यूज में हम लोग आते हैं तो अपॉन को मोशन को शो करने के लिए बताते हैं. द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल. ओवर का यूज हम लोग कई सारा आज देख चुके हैं. वी यूज ओवर व्हेन टू थिंग्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट में नहीं है लेकिन एक दूसरे से ऊपर और नीचे की पोजीशन में शो की जा रही है. The kite is over my head. Kite मेरे सर के ऊपर है. Over का अगला यूज है everywhere. English is spoken all over the world. He has friends all over the world. यानी सभी जगहों को, सभी जगह के लिए ओवर का यूज किया गया है. ओवर का नेक्स्ट यूज है मोर देन. मोर देन को शो करने के लिए ओवर का यूज करते हैं. मिसेस गर्ग इज ओवर 40. ओवर का एक और यूज है एंड शो करने के लिए. एंड शो करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? ओवर का यूज करते हैं. एंड या फिनिश शो करने के लिए. द मैच विल बी ओवर एट 4 o'clock. तो मैच जो है वो खत्म हो जाएगा कब? 4 बजे. द क्लास गेट्स ओवर एट 2 o'clock. क्लास कब खत्म होती है? गेट्स ओवर एट 2 o'clock. यानी 2 o'clock पे क्लास का एंड होता है. आज के हम लोगों के ट्रांसलेशन सेक्शन में हम लोग एक वर्ड को लेके चल रहे हैं जिसको आज हम कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे. कल के वीडियो में फिर वो वर्ड कंप्लीट होगा. आज उससे रिलेटेड कुछ ट्रांसलेशंस. देना, देना की बहुत सारी इंग्लिश है. परीक्षा देना. परीक्षा देना हम लोग क्या कहते हैं? गिव. आई एम गोइंग टू गिव माई एग्जाम. आई एम गोइंग टू गिव माई एग्जाम. मैं परीक्षा देने जा रहा हूं. विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. जो एकदम गलत है. उसकी जगह हमें क्या बोलना होता है? आई एम गोइंग टू टेक माई एग्जाम. टेक माई एग्जाम का मतलब एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं. गिव अप एग्जाम का मतलब हुआ एग्जाम छोड़ देना. किसी को कुछ देना की इंग्लिश होती है टू गिव. किसी को कुछ देने की इंग्लिश होती है टू गिव. आई वॉन्ट टू गिव यू अ बुक. मैं तुम्हें एक बुक देना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू गिव यू अ फ्लावर. तुम्हें एक फूल देना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू गिव ऑल आई हैव टू माई स्टूडेंट्स. मेरे पास जितना ज्ञान है मैं सारा का सारा अपने स्टूडेंट्स को देना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू गिव ऑल आई हैव टू माई स्टूडेंट्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल. आई वॉन्ट टू गिव यू ब्लेसिंग्स. मैं तुमको आशीर्वाद देना चाहता हूं. वचन देना. वचन देने की इंग्लिश होती है टू गिव वर्ड. टू मेक प्रॉमिस. टू गिव वर्ड,
to make promise. I have made a promise to take him to movie. मैंने उसे promise किया है. I have made a promise to take him to a movie. मैं उसे पिक्चर दिखाने ले जाऊंगा, मूवी दिखाने ले जाऊंगा. ये उससे मैंने वादा किया है. जगह देना, जगह देने को इंग्लिश में बोलते हैं to make room. To make room. तो टू मेक रूम अगर कोई बोल रहा है तो आप बोलेंगे कमरा बनवाने को बोल रहे हो क्या भाई? नहीं, कमरा बनवाने को नहीं बोल रहे. इंग्लिश में जगह देने को बोलते हैं टू मेक रूम. ऑटो में जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ जा रहे तो कोई बात नहीं, खिसको खिसको उधर, ऐसा बोलते हैं. नहीं तो खिसको खिसको नहीं बोलते हैं. अगर मान लीजिए कोई ऐसा बैठा है जिसको हिंदी नहीं समझ में आती है तो क्या बोलेंगे? तो बोलने के पहले एक कर्टसी का वर्ड है, एक पोलाइट वर्ड भी बोलते हैं, और वो क्या होता है? प्लीज मेक रूम फॉर मी. प्लीज मेक रूम फॉर मी का मतलब हुआ मेरे लिए थोड़ी जगह बना दो, थोड़ा जगह मुझे दे दो. तो जगह देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लीज मेक रूम फॉर मी. प्लीज मेक रूम फॉर मी क्या हो गया? इंग्लिश में जगह देने को बोलते हैं. आप ट्रेन में किसी को बोल रहे हैं खिसक जाओ थोड़ा सा, या थोड़ी सी जगह दे दो. बस में बोल रहे हैं, ऑटो में बोल रहे हैं, सीट पर, किसी सीट पर, किसी बेंच पर बैठे हैं तो अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं थोड़ी सी जगह दे दो भाई. तो जगह देने की इंग्लिश क्या होती है? टू मेक. तो आज के आपके प्रेपोजिशंस और आपका कन्वर्सेशनल इंग्लिश यहीं पर ओवर होता है. Thank you for viewing us and subscribe my channel Delight Classes, like it and share it. See you again tomorrow evening at 5 o'clock, 5 p.m. not a.m.